हेलो ऑल। आइए एक ऐसे अपडेट पे वेबिनार रिकॉर्ड करते हैं जो कि है रिगार्डिंग एनपीएस के। और बहुत से क्वेश्चन लोगों के दिमाग में है क्योंकि मुझे इसकी कई क्वेरी आ चुकी हैं कि एनपीएस जो है इसका डिडक्शन कैसे मिलता है, क्या इसका डिडक्शन 1.5 लाख में है कि इसका डिडक्शन 50,000 एक्स्ट्रा है, कि उसके अलावा भी कोई बेनिफिट लिया जा सकता है, क्या वो एम्प्लॉय पोर्शन जो है वो तो टैक्स फ्री है, लेकिन क्या एम्प्लॉयर का पोर्शन है, क्या वो सैलरी का पार्ट है कि नहीं है। इस तरीके कई क्वेश्चन मेरे पास आए जिसके बाद मुझे लगा कि एनपीएस पे स्टडी तो बनती है, और जब स्टडी होगी तो वेबिनार तो अपने आप रिकॉर्ड हो जाएगा। एक बार फिर से मैं आप लोग का स्वागत करता हूं, मैं नवनीत सिंह सलूजा आप लोग का स्वागत करता हूं इस वेबिनार में, जो कि रिगार्डिंग है प्योर प्योर एनपीएस के बारे में, कि जो एनपीएस का डिडक्शन मिलता है उसके बारे में, टैक्स बेनिफिट के बारे में। अगर हम टाइम से पहले मैच्योरिटी ले लें तो उस पे कितना परसेंट टैक्सेबल है, कितना परसेंट एग्जेम्प्ट है, अगर उसके बाद लेते हैं तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, अलग अलग टाइम पे मैच्योरिटी लेते हैं तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, उसमें क्या टैक्सेशन है, क्या मैच्योरिटी है, क्या एग्जेम्प्ट है, क्या टैक्सेबल है, सब पूरा डिस्कशन होने जा रहा है। आइए स्टार्ट करते हैं इस इंटरेस्टिंग सी वीडियो को जो कि है एनपीएस के रिगार्डिंग। अगर आपको मेरा बताने का तरीका समझ में आ रहा हो तो चैनल सब्सक्राइब रखिए और लोगों तक प्रमोट कीजिए। और अगर ये एनपीएस की डाउट आपकी भी बनी हुई है, जैसे कि पहले मेरी बनी थी अब जाके क्लियर हुई है, उसी के रिगार्डिंग आप और लोगों तक इस इंफॉर्मेशन को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि कई लोगों की और ये डाउट खत्म हो चुकी हो। बेसिकली जब मुझे ये आइडिया आया तो ये कई लोगों के फॉर्म 16 इस समय कंप्लीट हो रहे थे, तो कई एम्प्लॉयर ने पूछा, कई एम्प्लॉई ने पूछा। चूंकि ये कोई बड़ा अमेंडमेंट नहीं है लेकिन बहुत ही बड़ा मैटर ऑफ डाउट है, जिसको मैंने सोचा क्यों ना क्लियर किया जाए वीडियो के माध्यम से। इसी तरीके की अपडेट और जानकारी लेने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और लोगों तक प्रमोट कर सकते हैं, आप मुझसे जुड़ सकते हैं। नीचे व्हाट्सएप नंबर फ्लैश है, आप उसके थ्रू बात कर सकते हैं मुझसे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस इंटरेस्टिंग सी वीडियो को। मैंने कोई अलग से स्लाइड इसकी फिर नहीं बनाई है, मैं जो भी स्लाइड उठाता हूँ वो एक ऑथेंटिक सोर्स होता है। इस बार मेरा सोर्स है एनएसडीएल की साइट और साथ में इनकम टैक्स की साइट। आप लोग ये देख सकते हैं एनएसडीएल का एफएक्यू मैंने खोला हुआ है और इसमें सब कुछ है समझाने के लिए, बताने के लिए। और जो बचा कुचा रहेगा समझाने के लिए वो मैं सीधा इनकम टैक्स का 80 सीसीडी का जो सेक्शन है वो मैं आप लोग तक पहुंचा दूंगा, दिखा दूंगा उसमें क्या लिखा हुआ है। उसके बाद आप कहेंगे कि हाँ, इन्होंने जो बताया है एग्जैक्ट बताया है, टू द पॉइंट बताया है, अलग से कुछ भी नहीं बताया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनएसडीएल की साइड से टैक्स बेनिफिट अंडर एनपीएस पे तो ये बात करता है टैक्स बेनिफिट अवेलेबल टू इंडिविजुअल। इंडिविजुअल को क्या बेनिफिट है, इसके लिए जब बात स्टार्ट होती है तो पता चलता है कि जो 1.5 लाख तक के बेनिफिट है उसका बेनिफिट हम लोग ले सकते हैं। उसका बेनिफिट 1.5 लाख रुपए आपको मिलेगा। वर्डिंग पढ़ लेते हैं। एनी इंडिविजुअल हु इज अ सब्सक्राइबर ऑफ एनपीएस कैन क्लेम टैक्स बेनिफिट अंडर 80 सीसीडी वन विद इन द ओवरऑल सीलिंग ऑफ रुपीज 1.5 लाख रुपए अंडर 80 सीसीई। तो यहाँ पे पहली चीज यहाँ पे क्लियर हो गई कि जो 1.5 लाख का बेनिफिट रहता है, यानी कि जो एम्प्लॉई का जो पार्ट रहता है इसमें, उसकी बात हो गई कि एम्प्लॉय पार्ट जो रहेगा वो आपका 1.5 लाख में काउंट होता है। उसके बाद बात कर लेते हैं एक्सक्लूसिव टैक्स बेनिफिट टू ऑल एनपीएस सब्सक्राइबर अंडर 80 सीसीडी वन बी। सीसीडी वन बी क्या है वो भी आपको बता दूंगा एक बार फिर से। उसके बाद फिर से बात कर लेते हैं इसी के आगे। कैन एडिशनल डिडक्शन फॉर इन्वेस्टमेंट अप टू 50,000 इन एनपीएस टायर वन is available exclusively to NPS subscriber under 80 CCD 1B। ऊपर जो बात हो रही थी 80 CCD 1 की बात हो रही थी, यहाँ पे 1B की बात हो रही। दिस इज ओवर एंड अबाउट डिडक्शन ऑफ 1.5 लाख, यानी कि 1.5 लाख और 50,000, 2 लाख का बेनिफिट तो मैंने आपको दिखा दिया। अभी तक जो वीडियो कुछ लोगों को समझ में आ रही होगी, लेकिन वो ये कह रहे होंगे कि इसमें सिर्फ और सिर्फ सैलरीड का बेनिफिट है। आप जो बता रहे हैं 1.5 लाख रुपए तक सबको मिलता है, 50,000 रुपए एनपीएस का है। उसके बाद का जो मैं डिडक्शन बताने जा रहा हूं वो भी आपके मतलब का है। अगर आप एक नॉर्मल एसएससी भी हैं, आपको सैलरीड होने की जरूरत नहीं है, कहीं पे भी नहीं लिखा है। अभी मैं आपको इनकम टैक्स के सेक्शन में बताऊंगा, इसीलिए इस बात के लिए आप इस वीडियो को आप स्किप नहीं कर सकते कि सिर्फ और सिर्फ सैलरीड की बात हो रही है। अब आगे बात कर लेते हैं टैक्स बेनिफिट अंडर द कॉर्पोरेट सेक्टर, जो कि सैलरीड और नॉन सैलरीड दोनों के लिए है।
कॉर्पोरेट सब्सक्राइबर जो है एडिशनल टैक्स बेनिफिट इज अवेलेबल टू सब्सक्राइबर अंडर कॉर्पोरेट सेक्टर अंडर सेक्शन 80 सीसीडी 2। तो 80 सीसीडी 2 का सेक्शन है, ये काफी धमाकेदार सेक्शन है और कई लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, एम्प्लॉयर एनपीएस कंट्रीब्यूशन अप टू 10% ऑफ सैलरी इज डिडक्टेबल फ्रॉम टैक्सेबल इनकम विदाउट एनी मॉनेटरी लिमिट। अब आपको बताता हूं मैं इसके अंदर की डीप मीनिंग बातें जो कि इसमें सामने नहीं है, जिसको मैं जब इनकम टैक्स एक्ट से पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, तो वहां से भी आप लोगों को फिर से रिलेट करूंगा और आप लोग समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। सबसे पहली बात, एम्प्लॉय का जितना शेयर है वो 1.5 लाख के लिए और एनपीएस सब्सक्राइबर है तो 50,000 और एक्स्ट्रा मिल जाएगा, यानी कि 2 लाख का बेनिफिट आप लोग को वहां से मिल रहा है, जो कि सेक्शन वहां पे यूज हुआ 80 सीसीडी 1 और 1B। लेकिन जब 2 की बात होती है तो 2 में आता है पूरा एम्प्लॉयर का शेयर। जब एम्प्लॉयर कोई चीज देगा तो आपके ऊपर वो पड़ती है टैक्सेबल, यानी कि सबसे बड़ा डिस्क्लोजर यहाँ पे ये हुआ कि एनपीएस में जो भी आपको 80 सीसीडी 2 के अंदर जितने का भी आपको एम्प्लॉयर का जो एनपीएस रहता है वो पूरा का पूरा आपके ऊपर टैक्सेबल है। जैसे ही वो टैक्सेबल है तो आप कहेंगे तुम तो बेनिफिट की बात कर रहे थे, यहाँ तो उल्टा लॉस हो गया। जैसे ही उधर टैक्सेबल होगा उतना ही यहाँ पे नीचे एग्जेम्प्ट हो जाएगा विदाउट एनी मॉनेटरी लिमिट। पर एक कंडीशन है, अप टू 10% ऑफ सैलरी। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कई लोग आपके पास आते, अगर आप एक प्रोफेशनल हैं तो आपके पास कई सब्सक्राइबर आए होंगे अपना अकाउंट खुलवाने के लिए और वो 10% ऑफ सैलरी जो होती है वो कह देते हैं कि जो भी उनको काटना होगा काट लेंगे, जो भी देना होगा दे देंगे, जो भी एक्स्ट्रा बेनिफिट है, सोशल बेनिफिट है, वो आप लोगों को मिल जाएगा। इसी के साथ मैं एक चीज और रिलेट कर देता हूँ, 1 अप्रैल से सबसे बड़ा चेंज आने जा रहा है, आपकी बेसिक सैलरी बढ़ने जा रही है। तो जब बेसिक सैलरी बढ़ेगी तो सबसे बड़ा बेनिफिट आप लोगों को यहाँ मिलने वाला है कि जो 10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीए कह रहा है तो आपको एम्प्लॉयर से भी ज्यादा मिलेगा, टैक्सेबल होगा और नीचे पूरा का पूरा लेस हो जाएगा, यानी कुछ भी टैक्सेबल नहीं है। मजे की बात, विदाउट एनी मॉनेटरी लिमिट लिखा है, बस एक कंडीशन 10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीए। आगे बात कर लेते हैं कॉर्पोरेट की। एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एनपीएस अप टू 10% कैन बी डिडक्टेड एज बिजनेस एक्सपेंस एज फ्रॉम देयर प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि सब्सक्राइबर को भी फायदा दे दिया और कॉर्पोरेट्स को भी फायदा दे दिया कि आप जितना एनपीएस करेंगे वो आप प्रॉफिट लॉस पे दिखा सकते हैं और वो एक्चुअल डिडक्शन मानी जाएगी। सबसे बड़ी चीज यहीं पे ये आ गई। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जो इन्होंने अदर टैक्स बेनिफिट दिया, मेच्योरिटी की बात, जो कई लोग क्वेश्चन रहता है दिमाग में कि हम कितना निकाल सकते हैं कि हमको उसका लॉस ना हो और हमको उस पर टैक्स भी ना पड़े। सबसे उसके बाद बात कर लेते हैं थर्ड क्वेश्चन जो इनका है, व्हाट आर अदर टैक्स बेनिफिट अंडर एनपीएस अपार्ट फ्रॉम अवेलेबल अंडर 80 सीसीडी की जो डिडक्शन है उसके अलावा क्या बेनिफिट है। कई लोगों का क्वेश्चन था और मैं कह देता था मुझे इस पर स्टडी करने का टाइम नहीं मिल पा रहा है कि अगर मैं पार्शियल विड्रॉल करता हूं एनपीएस से तो उससे क्या बेनिफिट रहेगा और उसमें कितना टैक्सेबल होगा, कितना एग्जेम्प्ट होगा। ये जो एफएक्यू फाइल मैंने खोली है एनएसडीएल की साइट की है, तो ये आज तक की अपडेटेड है। यहाँ पे जान के आपको एक खुशी होगी कि बजट 2017 से अगर आपने 60 साल से पहले 25% के ऊपर की मेच्योरिटी की है तो 25% ऑफ द सब्सक्राइबर कंट्रीब्यूशन इज एग्जम फ्रॉम टैक्स, यानी टोटल आपने जितना भी निकाला होगा उसका 25% आपको टैक्सेबल हो जाएगा। इस पे लॉ की भाषा पढ़ लेते हैं। सब्सक्राइबर कैन पार्शियली विथड्रॉ फ्रॉम एनपीएस टायर 1 अकाउंट बिफोर द एज ऑफ 60 फॉर स्पेसिफाइड पर्पस अकॉर्डिंग टू बजट 2017 अमाउंट विथड्रॉन अप टू 25% ऑफ सब्सक्राइबर कंट्रीब्यूशन इज एग्जम फ्रॉम टैक्स, यानी कि अगर आपको निकालना है तो आप टैक्स प्लानिंग करिए। टैक्स प्लानिंग भी क्या कि जो टोटल अमाउंट है उसका 25% ही आपको निकालना है। अगर आप 60 साल से कम है तो आपको यहाँ पे उसका टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा, पूरा का पूरा अमाउंट हो जाएगा एग्जेम्प्ट। एन्युटी परचेज पूरा जो है अमाउंट इन्वेस्टेड इन परचेज ऑफ एन्युटी फुली एग्जाम फ्रॉम टैक्स, अगर आप परचेज कर रहे हैं उसकी यूनिट्स खरीद रहे हैं तो आपको पूरा का पूरा टैक्स फ्री है। और उसके बाद एन्युटी इनकम डेट यू रिसीव इन द सब्सिक्वेंट ईयर जो बाद में आपको मिलेगी वो पूरी की पूरी सब्जेक्ट टू इनकम टैक्स है, यानी पूरी टैक्स में आ जाएगी। उसके बाद बात कर लेते हैं टैक्स बेनिफिट ऑन लंप सम विड्रॉल आफ्टर सब्सक्राइबर अटेज द एज ऑफ 60, अगर आप 60 साल के बाद की बात कर लीजिए अब तो जो आपका टोटल फंड जो आपने निकाला होगा उसका 40%
ही सिर्फ एग्जेम्प्ट होगा, बाकी 60% टैक्सेबल हो जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल भी इन्होंने एक दिया हुआ है, मैं उस पर बात करना चाहता हूँ। इफ टोटल कॉर्पस एट द एज ऑफ 60 इज 10 लाख रुपीज, मान लेते हैं 10 लाख रुपए था, तो 40% जो टोटल कॉर्पस का था 4 लाख रुपए, वो आप निकाल सकते हैं बिना टैक्स पे किए, और रिमेनिंग 60% जो है वो आपको रिटायरमेंट पे रहेगा और उसमें कोई टैक्स नहीं रहेगा। यानी कि रिटायरमेंट से पहले जैसे ही आप 60 की एज में पहुंच रहे हैं, तब आपको पैसे की जरूरत है तो आप इसको निकाल सकते हैं, और रिटायरमेंट के बाद जो आप निकालेंगे पूरा का पूरा आपका हो जाएगा टैक्स फ्री। सिर्फ एन्युटी इनकम जो है जो आपको धीरे धीरे मिलेगी, उसमें आपको इनकम टैक्स लगेगा। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया, ये तो था टायर 1 के लिए। अब टायर 2 की बात कर लेते हैं। व्हाट आर द टैक्स बेनिफिट ऑन इन्वेस्टमेंट एंड टायर 2 अकाउंट। टायर 2 में कोई भी इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट नहीं है। तो अगर आप भी किसी का रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपको टायर 1 में जाना है, टायर 2 में नहीं जाना है। ये सब चीज़ें अंदर की डिस्क्लोजर्स हैं जो कि बहुत ही कम लोगों को पता है। जब मुझे स्लाइड मिली तो मैंने सोचा कि आप लोग तक पहुंचाने की कोशिश करूं। अब मैं बात कर लेता हूं उन लोगों के लिए जो कि ये सोच रहे थे कि सिर्फ और सिर्फ सैलरीड के लिए है, बाकी के लिए नहीं है। ये मैंने इस बार का इनकम टैक्स का बेयर एक्ट खोला हुआ है जो कि 80 सीसीटी के बारे में है पूरा। मैं इसको आप लोगों को समझाने के लिए अगर पूरा गो थ्रू होने जा रहा हूँ, शॉर्ट में बताऊंगा क्योंकि काफ़ी हद तक मैंने वहाँ पे इसको क्लियर कर दिया है। सबसे पहले बात करते हैं 80 सीसीटी 1 की। वेयर एन एसएससी बीइंग एन इंडिविजुअल एम्प्लॉयड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन और आफ्टर 1 जनवरी 2004, यानी अगर आपकी ज्वाइनिंग 1 जनवरी 2004 की है, और बीइंग ए इंडिविजुअल एम्प्लॉयड बाय एनी अदर एम्प्लॉयर, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा, और एनी अदर एसएससी। ये लाइन जो है थोड़ी सी समझने वाली है कि यहाँ पे 3 तरीके लोगों की बात हो गई, और मैं जिस तीसरे तरीके की बात कर रहा था वो यहाँ पे कवर हो गए। सबसे पहली चीज, वेयर एन एसएससी बीइंग एन इंडिविजुअल एम्प्लॉयड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट वाले लोग, ऑन और आफ्टर 1 जनवरी 2004, और बीइंग एन इंडिविजुअल एम्प्लॉयड बाय एनी अदर एम्प्लॉयर, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा जो प्राइवेट बंदे जितने काम करते हैं या सैलरीड में है, सैलरीड को काउंट किया गया यहाँ पे, क्योंकि इंडिविजुअल एम्प्लॉयड लिखा है, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट भी इसमें आ जाता है और प्राइवेट वाले भी आ जाते हैं। और एनी अदर एसएससी, यानी कि और कोई भी एसएससी जो कि एम्प्लॉयड नहीं है, यानी कि अदर देन सैलरीड वाले भी यहाँ पे आ गए। बीइंग एन इंडिविजुअल हैज इन द प्रीवियस ईयर पेड और डिपॉजिटेड एनी अमाउंट इन इज अकाउंट अंडर पेंशन स्कीम नोटिफाइड और मे बी नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट के खाते में अगर आप डाल रहे हैं तो ही शैल इन अकॉर्डेंस विद सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन बी अलाउड एज अ डिडक्शन द कंप्यूटेशन ऑफ हिज टोटल इनकम। तो आपको उसका डिडक्शन मिल जाएगा। कितना मिलेगा? होल ऑफ द अमाउंट फॉर पेड और डिपॉजिटेड एट डज नॉट एक्सीड, यानी कि पूरा का पूरा अमाउंट, लेकिन वो ज़्यादा नहीं होगा। इन केस ऑफ एन एम्प्लॉई 10% ऑफ सैलरी इन द प्रीवियस ईयर, जो 10% सैलरी है वही मिलेगा। इन अदर केस 20% ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम इन द प्रीवियस ईयर। अब आपको यहीं पे समझने वाली बात है जो पहले स्टार्ट होती है 80 सीसीडी 1 की, जो कि मैंने आप लोगों को कहा कि 1.5 लाख में काउंट होता है 80 सीसीडी 1। तो आप जितना भी कंट्रीब्यूशन करेंगे 10% ऑफ सैलरी, यानी कि 10% आपकी सैलरी का उतना आपको डिडक्शन मिलना है 80 सीसीडी 1 में। इन एनी अदर केस 20% ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम, यानी कि अभी इंडिविजुअल की बात आ गई जो इन्होंने यहाँ पे वर्ड यूज किया था, और एनी अदर एसएससी, यानी कि 80C में एक दरवाजा और खुला अदर एसएससी के लिए। 10% ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम, आप चेक करिए अभी ग्रॉस टोटल इनकम कितनी होनी चाहिए। अगर आपकी 1.5 लाख की 80C कंप्लीट नहीं हो रही है तो आप इसको एडिशन में ले सकते हैं। उसके बाद 1B की बात कर लेते हैं। एन एसएससी रिफर टू इन सबसेक्शन 1 शैल बी अलाउड डिडक्शन in computation of his total income whether or not any deduction is allowed under subsection 1 of the whole of the amounts of paid or deposited previous year in his account under pension scheme notified or may be notified by central government which shall not exceed 50,000 rupees। अगर आपका 1.5 लाख कंप्लीट है तो आपका 50,000 रुपये यहाँ पे इसका बेनिफिट लिया जा सकता है। तो यहाँ पे इन्होंने साफ कह दिया है whether or not any deduction is allowed under subsection 1 of the whole of the amount paid or deposited of previous year provided that no discount under subsection shall be allowed with respect of the amount or deduction has been claimed and allowed under 1। साफ इन्होंने कह दिया कि अगर आपका ऊपर 1.5 लाख कंप्लीट है तो आप नीचे 50,000 ले सकते हैं एनपीएस में अगर आपका इन्वेस्टमेंट है तो। उसके बाद बात कर लेते हैं, इसमें 2 सेक्शन की बात हो गई 80 सीसीडी 1 और 80 सीसीडी 1B।
अब जो दूसरा क्लॉज है ये थोड़ा सा खतरनाक है, और खतरनाक इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि फॉर्म 16 बनाते समय इसी पे कंफ्यूजन आ रहा है, और कई लोगों का क्वेश्चन इसी के ऊपर आया, जिसकी वजह से मुझे वीडियो बनानी पड़ी। उसकी बात कर लेते हैं। वे इन द केस ऑफ एन एसएससी रिफर टू इन सबसेक्शन 1 यानी 80 की द सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी अदर एम्प्लॉयर, सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई और एम्प्लॉयर यानी कि प्राइवेट या स्टेट गवर्नमेंट मेक्स एनी कंट्रीब्यूशन टू हिज अकाउंट रिफर टू इन दैट सबसेक्शन यानी कि एनपीएस में जाता है। द एसएससी शैल बी अलाउड a reduction in the computation of his total income of the whole of the amount contributed by central government or any other employee, पूरा का पूरा अमाउंट या सेंट्रल गवर्नमेंट से जो कंट्रीब्यूशन है वो which does not exceed 14% where such contribution made by central government and 10% where such contribution is made by any other employer of his salary in the previous year। अब आप लोगों को समझने वाली बात यहाँ पे ये आ गई कि अगर आप एक सेंट्रल गवर्नमेंट के बंदे हैं तो आपको 14% का डिडक्शन लेना है। अगर आप अदर एम्प्लॉई हैं, अदर एम्प्लॉयर से हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से नहीं है, तो आपको 10% का बेनिफिट मिलेगा। अब कई लोगों का यहाँ पे ये कहना है कि हमको तो 14% ऊपर इनकम में जोड़ा जा रहा है, यानी कि जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है वो 14% है, लेकिन डिडक्शन 10% ही मिल रहा है क्योंकि हम अदर एम्प्लॉयर है। तो मोटा मोटा ये हुआ कि एम्प्लॉयर का जितना भी पेमेंट है, अगर ऐसा केस है तो 4% आपको टैक्सेबल होने वाला है। और इस बार के फॉर्म 16 में ज्यादातर केस में आपको 4% टैक्सेबल मिलेगा। वेयर एनी अमाउंट स्टैंडिंग क्रेडिट ऑफ सी इन द अकाउंट रिफर्ड इन 1 और 1B इन रिस्पेक्ट ऑफ डिडक्शन हैज बीन अलाउड अंडर सबसेक्शन 2 टुगेदर विद अमाउंट एक्रूड देयरऑन इफ एनी रिसीव बाय द नॉमिनी। अगर कोई नॉमिनी रिसीव करता है तो उसे पूरा का पूरा टैक्स फ्री हो जाएगा। उसके बाद जो बात हुई यहाँ पे मैं फिर से रिपीट कर दूं, 80CCD1 जो है वो आपका 1.5 लाख पे काउंट होता है। 80CCD1B जो है वो आपका 50,000 पे काउंट होता है। 80CCD1 में अगर आपका पेंशन बच रहा है, आपका 1.5 लाख कंप्लीट है, तो उसको 80CCD1B में ट्रांसफर कर सकते हैं अप टू 50,000। लेकिन जो एम्प्लॉय का शेयर है वो इसकी बात हुई अभी। अब जो एम्प्लॉयर ने जो अपना शेयर दिया है उसका आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलने वाला है, यानी कि 2 लाख के अलावा का डिडक्शन है ये। अगर आप इसको नहीं जोड़ते हैं तो आपको जो एम्प्लॉयर का जो एनपीएस कंट्रीब्यूशन है वो आपकी सैलरी में टैक्सेबल हो जाएगा और नीचे एग्जेम्प्ट नहीं होगा, जो कि सबसे बड़ा अमेंडमेंट तो है बजट 2017 का, लेकिन कई लोगों को इस पर डाउट है। तो ये डाउट यहाँ से क्लियर हो रहा है कि 14% ऑफ कंट्रीब्यूशन मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और 10% बाय एनी अदर एम्प्लॉयर, ये आपको एक्स्ट्रा डिडक्शन मिल रहा है, जिसके लिए मैंने ये वीडियो आप लोग के लिए रिकॉर्ड की, आप लोग के लिए वेबिनार रिकॉर्ड किया। उसके बाद इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं आप लोगों को बताऊं। तो ये था छोटा सा अपडेट एनपीएस के रिगार्डिंग, जो पूरा का पूरा स्टडी किया गया। मैं आप लोगों को एक बार फिर से ये चीज़ दिखा देता हूं। जब हम लोग एग्जामिशन की बात कर रहे थे कि जो बाद में मैच्योरिटी में कई लोगों को क्वेश्चन मार्क रहता है कि मैच्योरिटी में क्या सीन है, तो ये भी मैंने आपको बता दिया कि टैक्स बेनिफिट ऑन पार्शियल विड्रॉल जो है वो आपको 60 साल से पहले अगर आप निकाल रहे हैं तो 25% टोटल कंट्रीब्यूशन का आपको एग्जेम्प्ट रहेगा। अमाउंट विड्रॉन अप टू 25% ऑफ सब्सक्राइबर कंट्रीब्यूशन एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, यानी टोटल कंट्रीब्यूशन का 25% आप निकाल सकते हैं, जो कि टैक्स फ्री रहेगा। एन्युटी में कोई बेनिफिट नहीं है। लमसम विड्रॉल की बात हो रही है कि जैसे ही आप 60 साल पहुंचते हैं तो आपका 40% जो है वो आपका कॉर्पस विड्रॉन इज लमसम इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, आपको एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन आप जैसे ही 60 साल की बात जो हो रही है, यहाँ बात हो रही है रिटायरमेंट से पहले, लेकिन 60 साल की एज अगर ऐसा केस है तो टैक्सेबल है 40% के बाद, और अगर 60 रिटायरमेंट के बाद है तो पूरा का पूरा हो जाता है टैक्स फ्री। तो ये था एनपीएस का पूरा ज्ञान जो मैंने आप लोगों को इस वेबिनार में कम से कम समय में रिकॉर्ड करने की कोशिश की है। तो यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। टिल देन टाटा।